जो नारी मुक्ति आंदोलन है, जिसके अध्यक्ष मिथिलेश गौतम जी हैं और युवा क्रांतिकारी बहुजन पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोनी रवि जी हैं। आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन के ग्राम दर्शन अभियान में यहाँ पर उपस्थित माननीय नरेंद्र प्रधान जी और अरविंद केसरवाल जी, नागेंद्र सिंह जी, हीरा सिंह जी और तमाम मेरे साथी हैं, कई नाम मुझे याद नहीं है, क्षमा चाहूँगा मैं। आज 25 जुलाई को जनपद बिजनौर के नगर पालिका एजाज अली हाल से चल करके हम लोग नगी बिजनौर के जो रोडवेज चौक पर मणिपुर सरकार का पुतला दहन करते हुए, चूँकि मणिपुर में कई महीनों से जो हिंसात्मक तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो राजनीतिक कारणों से रही हों, चाहे सामाजिक आर्थिक कारणों से हों, उसी के साथ साथ मणिपुर में कुकी आदिवासी जनजाति रहती है, उनकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहाँ पर दरिंदों ने उन महिलाओं को रोड पर दौड़ाया। इससे कुकृत्य और क्या हो सकता है, जिसमें आज हम लोग 21वीं शताब्दी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हम लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश की धरती पर नारी का सम्मान नहीं है, भारी संख्या में बेरोजगार हैं, लोगों को दवाइयों की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, लोगों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे देश को फर्जी तरीके से तुम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही फर्जी बात है। और जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन निकम्मी सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये बेटी ना बचाने की बात कर रहे हैं और ना बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं। पढ़ाने के नाम पर शिक्षा माफिया खड़े कर दिए गए हैं। देश के कोने कोने में शिक्षा माफिया खड़े हो गए हैं, जो लाखों की तादाद में लाखों रुपए दे करके एडमिशन किए जा सकते हैं, और नहीं तो प्राइवेट स्कूल अपने स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं लेंगे। रही बात बेटी बचाने की, तो देश के कोने कोने में धार्मिक स्थलों पर बेटी को बचाने के नाम पर बेटियों के साथ बलात्कार, मर्डर किए जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से कि क्या ये बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, क्या ये बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं? साथियों, देशवासियों, हम बहुजन समाज के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के तमाम आर्टिकल, तमाम प्रावधान इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए, इस देश के पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लिए, इस देश के दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज के लिए तमाम प्रावधान करता है। लेकिन उन प्रावधानों को भारत सरकार नजरअंदाज कर रही है। और साथियों, जो घोषित संविधान है, उस घोषित संविधान को ताक पे रख करके अघोषित संविधान को लागू कर रही है। तो साथियों, मैं द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि या तो मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए, और साथियों, केंद्र सरकार को भी बर्खास्त किया जाए, और नहीं तो बहुजन पैंथर, आभास महासंघ, मनरेगा मजदूर दल, ब्लू वाहिनी और आदिवासी परिषद तमाम संगठन मिलकर के 7 अगस्त से जंतर मंतर नई दिल्ली पर धरना प्रदर्शन लगातार आमरण अनशन करेगा, जिसके लिए हम सब लोग तैयार हैं साथियों। इसलिए साथियों, और मेन जो मकसद है, वहाँ सरकार का मेन मकसद क्या है, वहाँ आदिवासियों को डरा के धमका के उनकी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर और अपने चहेते पूंजीपतियों को उन तमाम खदानों को अलाट करने का षड्यंत्र है। इसीलिए वहाँ हिंसा जारी है, इसीलिए वहाँ तमाम मर्डर, तमाम बलात्कार, तमाम महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसको इसका देश का एक एक नागरिक देख रहा है। और आने वाले 2024 के चुनाव में
इनसे बदला लिया जाएगा और इनको देश की सत्ता से बाहर पहुंचा करके जेल के हवाले किया जाएगा। साथियों, मैं अपनी बात को रोकते हुए सभी से अनुरोध करूंगा कि 7 अगस्त को तैयार रहें जंतर मंतर दिल्ली के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय क्रांति।